रानी के सामने थे कुछ ऐसे अनचाहे हालात जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहती थी। एक अच्छे आलीशान घर की लाडली बेटी आज अनजान से भंवरजाल में उलझ कर रह गई थी। उसे रोना आ रहा था अपनी हालात पर। वो कोस रही थी खुद को कि क्यों उसने इस आदमी के साथ शादी की। रानी ने सुनसान सी जगह पर 2 कमरे वाले टीन की छतनुमा मकान में कदम रखा तो देखा वहां कीड़े मकोड़े, जाल, झाड़ी, गंदगी पसरी हुई थी। मन को ढांढस बंधाकर उसने मकान में कदम रखा और सामान को किनारे रखकर झाड़ू से कपड़े से घर को सफाई करने में जुट गई। घर को करीबन 3 घंटे साफ सफाई करते रानी की हालत पस्त हो चुकी थी। भूख प्यास सब छोड़कर उस मकान को घर बनाने में रानी ने जान लगा दी थी। अब रानी ने खराब हो चुके पलंग को अच्छे चादर बिछाकर ठीक किया और बाकी सामान को किनारे रख दी गई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। गर्मी का मौसम था और टीन की छत से मकान भभक रहा था। रानी को चक्कर आने लगे थे। वो वहीं बेड पर गिर गई। रोहन अपने ऑफिस से थोड़ी देर में ही घर आ गया और रानी को बेड पर सोता देखकर गुस्से से लाल हो गया। पर उसने साफ सफाई को ध्यान दिया तो समझ गया कि रानी ने काम किया है। थक गई होगी तो उसने मार्केट जाकर दोनों के लिए खाना पार्सल कराकर ले आया। रानी को पानी के छींटे मारकर उसने उठाया और खाना खाने को कहा। रानी ने कहा, सॉरी रोहन, आंख लग गई, चक्कर आ गया था। रोहन ने रानी को अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी खाने लगा। रानी के प्रति रोहन का यह बदलाव रानी को एक तरफ खुशी दे रहा था तो दूसरी तरफ रानी को डर भी था कि रोहन के ऐसे व्यवहार से। दोनों ने खाना खाया और दोनों आराम करने लगे। रोहन ने रानी से कहा, रानी अब यही हमारा घर है, मैं धीरे धीरे इसे अच्छा बना दूंगा, तब तक तुम इसे सजाओ। पापा से कहना घर में कुछ सामान नहीं है, पापा अपनी पसंद से फ्रिज, टीवी, सोफे, बेड, घर की जरूरत की चीज भिजवा दे, क्योंकि मैं अकेला ये सब नहीं कर पाऊंगा और तुम तकलीफ करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रोहन की इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर चौंक गई थी रानी। रोहन ने रानी को इतना कहकर आराम करने को कहा। शाम को रानी ने रोहन से राशन सब्जी लाने को कहा। रोहन ने उसे कहा, रानी अब मैं यही सब करूं तो तुम खुद चली जाओ और ले आओ। ऐसा कहकर उसने रानी को 500 का नोट पकड़ाते हुए पैसे थमा दिए। रानी ने रोहन से और पैसे मांगे तो रोहन ने उसे चिल्लाते हुए कहा, पैसे इतने ही मिलेंगे, इसी से तुम राशन सब्जी लेकर आना महीने भर का, और हाँ, किसी से दोस्ती यारी करने की कोई जरूरत नहीं है बाहर। रानी ने पैदल शाम को दुकान जाकर जितना हो सकता था थोड़े थोड़े सामान लाई और रात में खाना बनाने लगी। रोहन अब रानी को हर छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी बात पर चिल्लाया करता था। बात बात पर अपने ससुर से रानी को सामान लाने कहता था। रानी के पापा ने रानी की तकलीफ देखकर घर के सामान भिजवा दिए। अब घर में धीरे धीरे सारी जरूरत के सामान, मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, कपड़े, गहने, खाने पीने की सामान, सब कुछ रोहन रानी को प्रताड़ित करते हुए रानी के पापा से मंगाने लगा था। बेचारे पापा कहीं न कहीं से रानी की खुशी की खातिर रानी को सारे सामान देते रहते। अब रानी और रोहन के बीच प्यार नहीं, लालच और हवस की भूख आ गई थी। रोहन आए दिन रानी से सामान को लेकर कभी घर वालों की बुराई करता, कभी सामान को लेकर रानी से लड़ाई करता था। रोहन शराब पीने लगा था और घर में मांस, मटन, शराब, ये सारी चीजें रानी को अंदर ही अंदर प्रताड़ित कर रही थी। जब भी रोहन घर आता रानी से जोर जबरदस्ती करता था। रानी अपने साथ हो रही प्रताड़ना सहन कर रही थी पर माँ पापा से बताना नहीं चाहती थी। रोहन रानी के माँ पापा के घर आने से भी उनके साथ गलत व्यवहार करता। रानी कुछ कहती तो उससे मारपीट, लड़ाई झगड़ा करता। जबकि रोहन के घर वाले, उसकी बहनों के आने से रोहन रानी के गहने, कपड़े, घर के सामान रानी की इच्छा के विपरीत जाकर उसे देता था। रानी को उसकी ननद लोगों के द्वारा घर आकर दोनों पति पत्नी के बीच गलत फहमी पैदा कर दोनों को लड़वाया जाता था। कभी सास, कभी ननद और कभी नंदोई, कभी जेठ जिठानी, सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी रानी और रोहन को अलग करने की। रानी इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच खुद को जैसे तैसे संभालती रही और इसी बीच रानी प्रेग्नेंट हुई। रानी की प्रेगनेंसी की खबर से रानी के माँ पापा बहुत खुश थे पर रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका व्यवहार रानी के लिए बुरा ही रहा। उसे रानी बस एक उपयोग की वस्तु की तरह चाहिए थी जिसका वो बिना उसकी मर्जी के जब चाहे उपयोग कर रहा था। प्रेगनेंसी में भी रानी से वो सारे काम कराता, उससे झगड़ा करता, उसके साथ जोर जबरदस्ती संबंध बनाता था। रानी की तबीयत जब बिगड़ने लगती तो उसके ससुर को बुला लेता कि अपनी बेटी को घर ले जाओ, यहाँ कोई नहीं है उसे देखने को। रानी के माँ बाप उसे अपने घर ले आए और अपनी बेटी का ध्यान रखने लगे। रानी अपना दर्द अपने घर में ज्यादा दिनों तक माँ पापा से छुपा नहीं पाई।
और